वो ये है कि खाने को एक तो प्रॉपरली चबा चबा कर खाइए, आराम से खाइए, सुकून से खाइए। तो अगर आप प्रॉपरली चबा कर खाएंगे आपके स्टमक का लोड कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि प्रॉपरली चबाकर खाने का मतलब है कि आपका मेंटल स्टेटस ठीक होगा, तभी आप कर पाएंगे। तो अपने दिमाग को कूल एंड काम रखेंगे, प्रॉपरली चबाकर खाएंगे, तो आपके डाइजेशन के मेजॉरिटी इश्यूज विदाउट किसी दवा के, विदाउट एनी अदर प्रोसीजर्स के, विदाउट एनी लग्जेटिव के, या कुछ दवाएं लिया या खाने पीने के बहुत ज़्यादा चेंजेस करने के बावजूद भी ठीक रहेगा। और वहाँ पर सिंपली नोटिस करना है कि क्या खाने को मैं 32 बार चबाता हूँ। तो उसका तरीका है, शुरुआत में अपने आप को 5-6 महीने के लिए ट्रेंड करिए कि जब खाना खाने बैठिए पूरा अच्छा से चबा करके, जब आप लग रहा है पीछे जा रहे हैं ना, तो उस खाने को फिर से मुंह में लीजिए, मतलब पीछे मत ढकेलने दीजिए, और उसको फिर से और अच्छे से चबा कर खाइए। और इस तरह की चीज़ें कुछ दिन तक एटलीस्ट लगातार फॉलो करिए, एटलीस्ट मिनिमम 21 डेज या 43 एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं कहूँ, और ऐसे मैं कहूँ कि 3 मंथ में चूँकि आपकी बॉडी के सेल्स बनती है तो मिनिमम 90 डेज तक करिए, और उसके बाद अपना रिजल्ट शेयर करिए। हाँ, साथ में और ख्याल रखना है कि आपको क्या पचता है क्या नहीं पचता है, और हमको भूख लगी है कि नहीं तब खा रहे हो, क्योंकि कई सारे लोग को मैं ये चीज़ बता दूंगी तो ये तो फॉलो करेंगे, लेकिन और जो चीज़ें उल्टी पुल्टी कर रहे होंगे वहाँ पर चेंजेस नहीं लाएंगे। तो वहाँ पर भी ये चीज़ करिए कि बगैर भूख के नहीं खाना है, जो आपको पसंद है वही खाइए। कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, डॉक्टर ने मना किया, तो वो चीज़ें कुछ दिन के लिए छोड़िए। साथ में खाने को बहुत अच्छी तरीके से चबाकर बहुत शांत चित्त होकर के खाइए। आप ये समझिए कि परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है जिसको आप ग्रहण कर रहे हैं। तो इतना जब समझ करके अन्न को अपने अंदर लेंगे तब जा कर के अन्न वो वाकई अच्छी तरीके से पचता है। मेजॉरिटी लोगों को क्या होता है, खाना आ जाता है सामने, आते ही उनका मुंह बन जाता है। आते ही मुंह बनने का मतलब क्या होता है, उनका मेंटल स्टेटस उस तरीके से हो जाता है, और उसमें फिर वो उम्मीद करते हैं कि हमारे खाने का पचन अच्छी तरीके से हो जाएगा, तो कभी भी नहीं होगा। ये बात आप समझिए, हर चीज़ आपके पहले दिमाग में बसती है फिर आपके शरीर में आती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करिए, और ये सभी के लिए, और विदाउट मेडिसिन का ट्रीटमेंट है, विदाउट एनी इफर्ट का है, सिर्फ दिमाग के लेवल पर आपको सोचना और करने के क्वेश्चन सोचना है। अब अगर आपको ये भी भारी लगेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, जैसे कुछ लोग होता है ना कि सांस लेने के लिए भी बताना पड़े, तो ये भी एक सांस लेने तरह का है। और पुराने ज़माने के लोगों को इन चीज़ों के तरीके आते थे, और इसी वजह से उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहता था। और मैंने हमेशा आप लोग को बोला साथ में व्यायाम करिए, क्योंकि व्यायाम से आपकी अग्नि का जो है वर्धन बहुत अच्छी तरीके से होता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत सही रहती है। तो अपने मेंटल स्टेटस का ख्याल रखिए, व्यायाम करिए, खाने को चबा करके अच्छे से खाइए, जब भूख लगे तभी खाइए, और स्थिर और प्रसन्नचित्त होकर के खाना खाइए, और जो भी मिले उसको खाइए। क्योंकि जब अन्न सामने आ ही गया और इसी अन्न को खाना है, कहते हैं ना, इफ रेप इज अनअवॉइडेबल देन एंजॉय इट। तो जब उसी अन्न को खाना तो देखकर मुंह क्यों बनाना, तो उसको मन से खाइए। और घर में कोई चीज़ बनी है तो वाकई अच्छी तरीके से बनी होगी। मार्केट की चीज़ें अवॉइड करिए, कोशिश करिए। ठीक है। फ्रिज में रखा हुआ फूड आइटम नहीं खाइए जिन लोगों को भी डाइजेशन के इश्यूज रहते हैं, क्योंकि फ्रिज की चीज़ें और ज़्यादा एनर्जी को लेती हैं। ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका हेल्थ वाकई बहुत बेहतर रहेगा।